नफरत का बाजार बंद, मोहब्बत की खुली दुकान। राहुल गांधी ने एक तीर से साधे कई बड़े निशाने, पीएम कैंडिडेट के बने चेहरे। भाजपा के काम न आया बजरंग दल और मुस्लिम इश्यू, कांग्रेस की सीधे मुद्दे ने रखी लाज। 12 महीनों में 4 राज्यों तक फैल गया राहुल गांधी का क्रेज, बढ़ गया लोकप्रियता का ग्राफ। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है, कांग्रेस की फुल स्पीड में वापसी हुई है। भाजपा द्वारा बजरंग दल को बजरंग बली बनाने का मुद्दा और मुस्लिम विरोधी जैसे मुद्दों पर डिफीट खाना पड़ा है। जहां एक ओर राहुल गांधी जीत से गदगद हैं, तो वहीं दूसरी ओर अपने रिएक्शन में उन्होंने बताया कि कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हो गया है और मोहब्बत की दुकान खुल गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने कई सालों बाद एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इस जीत में राहुल गांधी की छवि निखर कर सामने आई है। चुनावी पंडितों का मानना है कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बड़े मायने हैं। राहुल ने कर्नाटक जीत के सहारे एक तीर से कई निशाने साधे हैं। हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि आखिर राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस की कर्नाटक जीत का क्या मतलब है और इसको किस रूप में राष्ट्रीय राजनीति में देखा जा सकता है। शनिवार को कर्नाटक विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया। पहले से ही कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा तमाम एग्जिट पोल कर चुके हैं, लेकिन ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलने वाला है। एग्जिट पोल में जेडीएस को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे वो फेल हो गए हैं और जेडी के वोट भी कांग्रेस की ओर ट्रांसफर हो गए हैं। चुनाव आयोग के अनुसार कांग्रेस को 136, बीजेपी को 64 और जेडीएस को 20 सीटें मिली हैं। चुनाव का जो परिणाम सामने आया है उससे साफ है कि भाजपा के बजरंग दल और मुस्लिम इशू को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। जनता ने सीधे तौर पर स्थानीय मुद्दों और कन्नड़ भाषी राजनीति को प्राथमिकता दी है। इस पूरे चुनाव में वैसे तो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने चुनाव प्रचार किया था, लेकिन मुख्य कमान राहुल गांधी के हाथ में ही रही। चुनाव का जो परिणाम सामने आया उससे साफ है कि भाजपा के बजरंग दल और मुस्लिम इशू को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। जनता ने सीधे तौर पर स्थानीय मुद्दों और कन्नड़ भाषी राजनीति को प्राथमिकता दी। इस पूरे चुनाव में वैसे तो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने चुनाव प्रचार किया, लेकिन मुख्य कमान राहुल गांधी के हाथ में ही रही। राहुल गांधी जहां एक ओर सीधे पीएम मोदी की चुनौतियों को स्वीकार करते दिखे, बल्कि हर मुद्दे पर भाजपा को सटीक जवाब भी दिया। बजरंग दल और पीआईएफ जैसे संगठनों पर उन्होंने अपने भाषणों में भाजपा को दो टूक जवाब दिया। इसके साथ ही कांग्रेस की नई नीतियों के तहत प्रदेशों की कार्यकारिणी को चुनाव में महत्व दिया। इसका श्रेय सीधे राहुल गांधी को जाता है। अब जब तमाम कारकों के बाद कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई, तो राहुल गांधी का चेहरा राष्ट्रीय राजनीति में और साफ हो गया। भाजपा के सामने पीएम पद के उम्मीदवार बनकर उभरे हैं। पार्टी में गांधी परिवार के लिए जो लॉयल्टी है, उसको देखते हुए राहुल गांधी को पीएम नरेंद्र मोदी के सामने एक चेहरा बनाने की कोशिश की जाएगी। कर्नाटक की जीत के बाद जो कुछ अंदरूनी आवाज है, जैसे कांग्रेस के भीतर ग्रुप ऑफ 23 भी था, वो और भी कुंद हो जाएगा। केंद्र की राजनीति में राहुल गांधी परोक्ष रूप से मजबूत होकर उभरेंगे। अब अगर सिद्धार्थ मैया सीएम बनते हैं तो कर्नाटक की लीडरशिप राहुल गांधी को बैक करेगी। इसलिए लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की राजनीति में कांग्रेस मजबूत ताकत के रूप में उभरेगी। जहां तक राष्ट्रीय राजनीति का सवाल है, तो बीजेपी के खिलाफ जो महागठबंधन बनाने की कवायद चल रही है, उसमें चंद्रशेखर राव और ममता बनर्जी तीसरे मोर्चे की तरफ बढ़ रहे हैं। कांग्रेस को छोटी क्षेत्रीय पार्टियों के गुट के मुताबिक चलाने की कोशिश कर रहे थे। नीतीश कुमार सबको एक करने की मुहिम चला रहे हैं। हालांकि नवीन पटनायक ने पहला झटका दिया है, ये कहकर कि बीजू जनता दल अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ेगी। लेकिन कर्नाटक की जीत से तय हो गया है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी चेहरे के चयन की बात आएगी, तो इसमें राहुल गांधी एक कदम आगे निकल गए हैं।